अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। एक बंदा एक ट्रेन का टिकट लेता है लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी हादसा होता है। सही, वो इस हादसे से कैसे बच कर निकल जाता है। इस स्टोरी उस लड़के के बारे में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ इस स्टोरी में बहुत से हम इंग्लिश के वोकैबुलरी उनकी मीनिंग इंशाल्लाह भी बताऊंगा, और जितनी भी ग्रामर आएगा इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू उर्दू या हिंदी, इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जो हमारी सबक का नाम है वो है कि टिकट टू ओप, यानी कि उम्मीद की टिकट। ठीक है, उम्मीद की टिकट। टिकट मतलब टिकट को कहते हैं, ओप कहते हैं उम्मीद को। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल, और एक जो ये जो है नॉन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एक कंसोनेंट हो, वावल ना हो। ठीक है, टिकट टू होप, टू बेसिकली एक प्रपोजिशन है। ठीक है, होप कहते हैं किस चीज़ को, उम्मीद को। ठीक है, स्टोरी का जो करेक्टर का नाम है उसका नाम है अमज़ा है। अमज़ा बेसिकली क्या है, वाज अ यंग मैन, एक नौजवान शख्स था। वाज मीन था, आमिन है, एक यंग मीन नौजवान, मैन मतलब शख्स या आदमी। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और यंग कहते हैं नौजवान को, आप इसको एक एडजेक्टिव कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली एज ए ग्रामर एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है कि किसी नाउन की, ये जैसे कि नाउन है, ठीक है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई तादाद, आप ये कह सकते हो उसकी उम्र, ठीक है, उसकी बेसिकली सिफात बयान करें अथा कि रंगत बयान करें, उसको भी हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो अमज़ा एक नौजवान आदमी था, कहाँ से, फ्राम लाहौर, लाहौर से। ठीक है, ये वर्ड लाहौर जो है एक सिटी का नाम है। ठीक है, अभी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्या है ये, बेसिकली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं कि उस जैसा कोई और नाम ना हो। क्या लाहौर जैसा कोई और सिटी है, नहीं है। तो इस वजह से ये लाहौर जो ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर इस तरह का शहर होता तो कोई नाम हो तो कॉमन नाउन में जाता। ठीक है, तो बेसिकली अमज़ा जो है लाहौर से क्या कर रहा था, सर्चिंग, ढूंढ रहा था। सही है, तलाश कर रहा था। सर्च मीन ढूंढना या तलाश कर रहा था, किस चीज़ के लिए, फॉर अ जॉब, एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए। फॉर मीन के लिए, ये बेसिकली एक प्रपोजिशन है। उन नौकरी किस लिए कि टू सपोर्ट इस फैमिली, यानी कि अपनी ख़ानदान की किफ़ालत करें। सपोर्ट मीन कफ़ालत करना, या आप कह सकते हो मदद करना, सपोर्ट करना इस फैमिली यानी कि अपनी ख़ानदान को। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, ठीक है, ई रसीव्ड, उसने वसूल की। ई रसीव्ड बेसिकली मतलब वसूल करना, और रसीव में वसूल करना, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वो कैसे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लें वो पास्ट इंडेफिनिट का। उसने वसूल की क्या, अकाल, यानी कि एक खाल वसूल की, फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, एक एम एक हैम इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फॉर मीन के लिए, एन मीन एक इंपॉर्टेंट मीन हैम। ठीक है, इंटरव्यू में इंटरव्यू कहाँ से, इन कराची, यानी कि कराची में। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, इसका रिएक्शन क्या था, एक्साइटेड था। ठीक है, यानी कि पुरजोश था। ई क्विकली, उसने जल्दी से, क्विकली जल्दी से, बुक्ड यानी कि बुक किया। ठीक है, क्या चीज़, अ ट्रेन टिकट, एक ट्रेन का टिकट, एंड और पैक्ड, और पैक किया या बंद किया, इस थिंग्स अपनी चीज़ें, यानी अपनी चीज़ें जल्दी से उसने पैक किया, क्योंकि उसको एक कॉल आया था कि वो इम्पोर्टेंट कॉल आया था कराची में। ठीक है, जहाँ पे उसे एक लाजमंद जॉब की ऑफर हुई हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे क्या लिखा हो कि एट द लाहौर रेलवे स्टेशन, यानी कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर, यानी कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ई केयरफुली, उसने मोहतात तरीके से, यानी कि एहतियात तरीके से, केयरफुली हम पैड वर्ब है। ठीक है, एहतियात तरीके से, चेक्ड यानी कि चेक किया या देख लिया, इस पॉकेट अपनी जेब को। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस वॉलेट यानी कि उसकी बटुआ वा सेफ यानी कि महफूज थी। ठीक है, इट हैड ऑल इज मनी, यानी कि इसी, इट मतलब बेसिकली बटुआ। ठीक है, इसमें क्या था, तमाम पैसे थे, मनी कहते हैं पैसे। आईडी कार्ड, उसमें आईडी कार्ड था, और एंड और द ट्रेन टिकट, और ट्रेन का टिकट था। बेसिकली ये हम अक्सर इसी तरह करते हैं कि हम अपने जब सफ़र के लिए निकलते हैं, जब बस में बैठ जाते हैं, ट्रेन में, तो हम क्या करते हैं, अपनी आईडी मैडी वो चेक करते हैं कहीं भूल न जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के, फीलिंग रिलैक्स्ड, यानी कि वो आराम महसूस कर रहा था, यानी कि रिलैक्स महसूस कर रहा था, पुरसकून महसूस करता। फील मतलब महसूस करना, रिलैक्स्ड मीन पुरसकून। ठीक है, ई बोर्डेड यानी कि वो सवार हुआ, बोर्ड मीन सवार होना, वो सवार हुआ, द ट्रेन यानी कि ट्रेन में। ठीक है, एंड और सेट बाय द विंडो, और विंडो के नज़दीक बैठ गया, यानी कि खिड़की के नज़दीक बैठ गया। ठीक है,
क्या सोच रहा था कि ड्रीमिंग यानी कि ख्वाब देख रहा था, ड्रीम मतलब ख्वाब देखना, ठीक है, वो तो ख्वाब देख रहा था ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के लिए वो ख्वाब देख रहा था, ठीक है, ब्राइट मीन रोशन, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल। फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ वक्त के बाद, आफ्टर मीन के बाद, सम मीन कुछ, टाइम मीन वक्त के बाद, अ टी सेलर एक चाय बेचने वाला, टी मतलब चाय, सेलर मीन बेचने वाला, पास्ट बाई यानी कि नज़दीक से गुजरा, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि अम्जा रीच्ड फॉर इज वॉलेट, ठीक है, अम्जा ने क्या किया, अपना बटुआ चेक किया। रीच बेसिकली इसका मैंने ये रसाई हासिल करना या पहुंचना, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेशन के साथ इस तरह पढ़ेंगे कि उसने देख लिया, उसने अपने बटुआ के लिए देख लिया। टू बाय टी यानी कि चाय ख़रीदने के लिए, बाय में ख़रीदना, परचेस भी कहते हैं, टी यानी कि चाय ख़रीदने के लिए अपना जेब चेक किया, ठीक है, बटुआ चेक किया। बट लेकिन इज़ एंड फ्रोज, लेकिन उसकी आँख रुक गए। इज़ मतलब उसके, एंड मीन आत, फ्रोज मीन रुक गए। फ्रोज बेसिकली फ्रीज की सेकंड फॉर्म है, उसके आत रुक गए। कैसे? आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के द वॉलेट वाज मिसिंग, और जो वॉलेट था, जो बटुआ था, वो मिसिंग था, वो गैब था। मिसिंग कहते हैं गैब होने को, वो गैब था। जब उसने हाथ डाला जेब में तो जो वॉलेट था, बटुआ था, वो गैब था। ई सर्च उसने तलाश की, ई सर्च मतलब उसने तलाश की, इस पॉकेट्स यानी कि अपनी जेबों में, ठीक है, इस बैग अपनी बैग में, एंड और इवन द सीट, अत्ता कि अपने सीट में भी चेक किया, ठीक है, यानी कि उसका जो बटुआ तो गैब था, उसमें सब कुछ था उसका, ठीक है। अच्छा, बट लेकिन इट वॉज नोवेयर, ये कहीं भी नहीं था। नोवेयर मीन कहीं भी नहीं, ठीक है, इट वॉज नोवेयर, ये कहीं भी नहीं था। इज अर्ट बीट यानी कि उसकी दिल की धड़कन, अर्ट बीट कहते हैं दिल की धड़कन, रेस्ट यानी कि तेज़ हो गया, ठीक है। विदाउट द टिकट, बिना टिकट के, द टिकट चेकर वुड आस्क हिम, टिकट चेकर जो है बेसिकली उसको पूछेगा, ठीक है, आस्क हिम टू लीव द ट्रेन यानी कि ट्रेन को छोड़ो। यानी कि अगर जो है बिना टिकट के, तो लाजमन जो टिकट चेकर है वो आएगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो आप ऐसा करो, ट्रेन को छोड़ो यानी कि ट्रेन से निकल जाओ। इससे बदतर वर्स यानी कि इससे बदतर क्या चीज़ है कि ई एड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है, टू इवन बाय अ न्यू वन, अत्ता कि वो एक नया ख़रीदे यानी कि एक नया टिकट ख़रीदे, अत्ता कि उसके पास पैसे नहीं जो वो नया टिकट ख़रीदे। तो फिर क्या हुआ कि द टिकट चेकर यानी कि जो टिकट चेकर था, देखने वाला था, ठीक है, अराइव्ड पहुंच गया, अराइव में पहुंचना यानी कि रीच, एंड और आस्क और पूछा, आस्क मीन पूछा, फॉर द टिकट यानी कि टिकट के लिए, ठीक है। तो इसके जवाब में अमज़ा जो है नर्वसली यानी कि परेशान कुन अंदाज में, ठीक है, नर्वसली यानी परेशान कुन अंदाज में, एक्सप्लेंड यानी कि वजाहत की, एक्सप्लेंड मीन वजाहत करना, क्या वजाहत की कि आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट जो है, बटुआ जो है, खोया हूँ या खो चुका हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते खोया हूँ, ठीक है। आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट जो है, बटुआ जो है, खोया हूँ। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ। आई हैड इट, ये मेरे पास था, ठीक है। वैन, जब, आई बोर्डेड द ट्रेन, जब मैं ट्रेन में सवार हुआ था, बोर्ड में सवार होना, द ट्रेन यानी ट्रेन में सवार हुआ था, ये मेरे पास था, ये कसम कर रहा है, ठीक है। द चेकर फ्रॉन्ड यानी कि चेकर ने गुस्से के अंदाज में देखा, फ्रॉन्ड मीन गुस्सा करना या गुस्से के अंदाज में देखना, ठीक है। एंड सैड, और कहा कि विदाउट अ टिकट, बिना एक टिकट के, विदाउट मीन के बगैर, मीन है एक टिकट यानी कि बिना एक टिकट के बगैर, यू विल हैव टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, आपको अगले स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। गेट ऑफ मीन उतर जाना या निकल जाना, ठीक है। विल हैव टू, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि तो आपको नेक्स्ट स्टेशन में उतरना पड़ेगा। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के अमजाज ड्रीम्स यानी कि अमजा के ख्वाब, ठीक है, वर शैटरिंग, टूट रहे थे, शैटर मीन टूट जाना, ठीक है, टूट रहे थे। ई फेल्ट हेल्पलेस यानी कि उसने बेबसी महसूस की, ठीक है, उसे बेबसी लगी, ठीक है। फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है, हेल्पलेस मतलब बेबस होना, ठीक है। जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त, ठीक है। आ मिडल एज, एक दरमियानी उम्र का मैन यानी कि आदमी, सिटिंग बैठा हुआ था, नियर बाई उसके नज़दीक, स्पोक यानी कि बोला, यानी कि उसकी जो उसकी जो ख्वाब थे वो टूट रहे थे और वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था कि उसी वक्त एक जो मिडल एज शख्स था, ठीक है, उसके करीब बैठा हुआ था, उसने बोला, क्या बोला
कि लेट एम स्टे, उसे रहने दो। ये मिडल एज शख्स किसके लिए कह रखा है, इसी के लिए कि इसको रहने दो, ठीक है, बगैर टिकट है लेकिन इसको रहने दो। स्टे मीन रहने देना, ठहर जाना, ठीक है, इसको रहने दे। आई विल पे फॉर इस टिकट, मैं इसकी टिकट के पैसे दूंगा या अदा करूंगा। आई विल पे मीन अदा करना, फॉर मीन के लिए, इज मतलब उसके, टिकट के लिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं इसकी टिकट के लिए पैसे दूंगा या अदा करूंगा। अमजा लुक्ड एट हिम, अमजा ने उसे देखा। लुक मीन देखना, एट हिम यानी कि उसे। इन शौक, हैरानगी में, शौक कहते हैं हैरत में या हैरानगी में, ठीक है। और क्या कहा कि सर वाई वुड यू डू दिस फॉर मी, सर आप ये मेरे लिए क्यों करोगे। सर वाई वुड यू डू मीन करना, दिस ये फॉर मी यानी कि मेरे लिए, आप ये मेरे लिए क्यों करेंगे। द मैन स्माइल्ड यानी कि जो मैन था, जो शख्स था, जो आदमी था, वो मुस्कुराया, स्माइल में मुस्कुराया। एंड सैड और कहा, क्या कहा, बिकॉज ईयर्स एगो, क्योंकि कई साल पहले, क्योंकि सालों पहले, व्हेन आई वाज यूर एज, जब मैं आपके उम्र का था। व्हेन मीन जब, आई मतलब मैं, वाज मीन था, यूर एज यानी कि आपकी उम्र का। समवन किसी ने, हेल्प्ड मी मेरी मदद की। द सेम वे बिल्कुल इसी तरीके से, सेम वे मीन इसी तरीके से उसने मेरी मदद की। नाउ अभी, इट इज़ माई टर्न, अभी मेरी बारी है। माई टर्न मेरी बारी है, ठीक है। अमजा विथ टीयर्स, अमजा आंसू से, इन इज आइज अपनी आंखों में, ठीक है। थैंक्ड हिम, उसका शुक्रिया अदा किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के ई यानी कि वो रीच कराची, यानी कि हमजा जो है कराची पहुंच गया। रीच में पहुंचना, कराची, ठीक है, हो गया। गिव इज़ इंटरव्यू यानी कि अपना इंटरव्यू दिया। गिव मीन देना, दिया, गिव मीन दिया, इज़ इंटरव्यू यानी कि अपने इंटरव्यू को। एंड गॉट द जॉब, और जो उसने जॉब हासिल की। गॉट मीन हासिल की, द जॉब यानी कि नौकरी हासिल की। अ फ्यू मीन्स लेटर, कुछ महीनों बाद। आ फ्यू मतलब कुछ, मंथ्स मतलब महीने, लेटर में बाद। ई पेड इट फॉरवर्ड यानी कि उसने वापस लौटा दी, ठीक है, उसने इस चीज़ को आगे लौटाया या वापस लौटाया। बाई हेल्पिंग अदर, एक और की मदद करके, ठीक है। हेल्प मीन मदद करना, अनदर एक और। यंग मैन एक और नौजवान शख्स की, इन नीड जो ज़रूरत में थी, ठीक है। दैट डे उस दिन। अमजा लर्नड यानी कि अमजा ने सीखा। दैट के काइंडनेस यानी कि हमदर्दी या मेहरबानी। ऑलवेज फाइंड इट्स वे बैक, जो हमदर्दी होती है किसी के लिए, या शफकत होती है, मेहरबानी होती है, ठीक है, या नेकी होती है, ये वापस अपने रास्ते को वापस पाता है, यानी कि वापस आपके पास लौट जाएगा, ठीक है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, यू नीड इट, आपको ये ज़रूरत है। व्हेन यू नीड इट, आपको ये ज़रूरत होती है। द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। डिफरेंस हकीकत में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसमें बहुत से हमने वोकैबुलरी का डिस्कस किया और किस तरह ट्रांसलेट करना है चीज़ों को, ये भी सीख लिया। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।